माही रमजान तेरे नजारे, बदल गई डीपी हो गए नेक सारे। असल मजे तो लड़कों के हैं, ना सहरी बनानी पड़ती है ना इफ्तारी। इफ्तार में पाने जाने वाले 3 तरह के लोग। नंबर 1 पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, फ्राइज खाने वाले। नंबर 2 पानी पानी और सिर्फ पानी पीने वाले। नंबर 3 चाय की ड्रिप लगा दो यार। अम्मी बोली इफ्तारी के बाद बर्तन धो लेना बेटा। और मैं 100 रकत नमाज नफल वास्ते अल्लाह के, मुँह खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। प्यार की राह में मुझको यूँ छोड़ने वाले, मैं तुम्हें पकोड़े बनाते हुए भी रिप्लाई करती थी। कल रात को पोस्ट की थी कि हमको हमी से चुरा लो, वो पोस्ट अम्मी ने पढ़ ली, अब हमको अम्मी से छुड़ा लो। सुनो मुझे चांद तारे नहीं चाहिए, बस ये इफ्तारी के बर्तन धो दिया करो। एक दुखी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए शायरी लिखी। फूलों का राजा बहारों का शहजादा, दिल तोड़कर चला गया कुत्ता कमीना हरामजादा। इस तरह तो डॉक्टर्स भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। नो 1 मेरी अम्मी, सारे नए कपड़े घर में पहन लो, फिर बाहर जाते वक्त फकीरों की तरह साथ चली जाना। यार मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो 1 गिलास गाजर के जूस में इमली का पानी डालकर सुबह शाम पिए, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्र बढ़ती जा रही है और हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी नहीं आप लोगों की, मैं तो मासूम हूँ। जब भी आप रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में एक हाजमुला भी दे दें ताकि उनसे आपकी खुशी हजम हो जाए। औरतों के लिए खतरनाक टाइम, वो टाइम जब आपको अचानक याद आता है हाय हाय दूध उबल गया। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन है और जब हम 9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें धूम मचालो बजता था। वीडियो कॉल 2020 की और वीडियो कॉल 1980 की। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती हैं। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 1 घंटे तक जमीन पर नागिन टास्क करना पड़ता था। क्या आप जानते हैं सिर्फ शादी ऐसा जख्म है जिस पर चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। मैंने पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था, फिर मुझे याद आया कि मैं तो लड़की हूँ। औरतें ना तो गुस्से में मर्दों को मार सकती हैं, ना घर से निकाल सकती हैं, ना खुद बाहर निकल सकती हैं। इस सब के बाद हमारे पास बचती गज भर की जुबान ही है, वो भी माशरे को कबूल नहीं। अगर आपकी इंग्लिश जबरदस्त है तो मुझे अक्कर बक्कर बम्बे बो की इंग्लिश जरा कमेंट बॉक्स में तो बताएं। नो। काश न्यूटन के अम्मी अब्बू ने उसे सिखाया होता कि गिरी हुई चीज नहीं उठाते। टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। आप सबको मेरा एक मशवरा है, घर वालों से नाराज होने से पहले खाना खा लिया करें। मेरा आज खाना भी रह गया है और कोई मना भी नहीं रहा। ये इतवार नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक कपड़ों का दरिया है और धोकर सुखाना है। मैं अपनी अम्मी की बहुत फरमाबरदार बेटी हूँ, जब तक वो उठने का ना कहे मजाल है जो मैं आंखें खोल लूँ। मैं किसी के साथ अपनी बराबरी नहीं करती क्योंकि जितनी सामने वाले की सोच है उससे ज्यादा तो मेरी अप्रोच है। कुछ लोगों को वहाँ फेंकने को दिल करता है जहाँ उन्हें गूगल भी ना ढूंढ सके।
यार दोस्तों, अच्छी भली रोटी बन जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों तवे पर जाकर फालिज का अटैक हो जाता है उसे। आज मेरी भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैंने कहा भाई है। पता नहीं तब से क्यों घूर घूर कर देख रही हैं। शुक्र है ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं होते, वरना रिश्तेदारों ने तो मुझे कच्चा जबा जाना था। ऐसी बात नहीं है, जवाब मुझे ऐसे आते हैं कि लोग बेहोश हो जाएं, लेकिन याद लड़ाई के बाद आते हैं। मैं सोच रही हूँ कि जब मौलवी साहब पूछेंगे कि कबूल है, तो मैं कहूँगी आई एक्सेप्ट। सबको तो पता चले कि लड़की पढ़ी लिखी है। मोहब्बत में ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं। तुम गर्मियों में अपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करके और सर्दियों में भारी भारी जीन्स और जैकेट खुद धोकर भी मेरा दिल और गुर्दे जीत सकते हो। कभी कभी भूख ना लगने के बावजूद फ्रिज में रखी चीजें इसलिए भी खानी पड़ती हैं कि मेरे भाई ना खा जाएं। रातों की खामोशी में मुझे अक्सर यही आवाज आती है, सो जा फिर सवेरे तेनू उठन ते मौत पैंदी है। पूरे खानदान में हम बहन भाइयों के सलूक इत्तेफाक की मिसालें दी जाती हैं। अरे कोई यहाँ रह कर देखे, रोज बिग बॉस शो शुरू हुआ होता है। टीचर स्टूडेंट से, बुक कहाँ है तुम्हारी? स्टूडेंट, इब्नुल अरबी के संदूक में टीचर। हमारी जिंदगी में 4 नंबर की बड़ी अहमियत है। 4 जमातें पढ़ ली हैं तो अब 4 पैसे कमा लो, वरना 4 लोग क्या कहेंगे। शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होके पूछते हैं कौन प्यारा लग रहा है, और कुछ ही सालों बाद पूछते हैं कौन मोटा लग रहा है। बात सुने, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और उठते भी लेट हैं। हाय, बहुत टेंशन लगी हुई है। उसको खामोशी पसंद है और मैं कहाँ जाऊँ अपनी 2 गज की जुबान लेकर। हाथ पे चोट लगी है, मुझे दुआ करो शादी की लकीर को कुछ ना हुआ हो। आज किसी ने कहा नंबर 2, मैंने भी कह दिया तुम नंबर 2, तुम्हारा खानदान नंबर 2, तुम्हारा पूरा टब्बर नंबर 2, साढ़े नाल पंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।